Hello friends, myself Dr. M.K. Gokru, Department Mathematics, Government College Actually. हमने अब तक ग्रुप थ्योरी के बारे में स्टडी किया, यानी ग्रुप क्या है, परमुटेशन क्या है, परमुटेशन ग्रुप क्या है, सब ग्रुप क्या है, एबिलियन, साइक्लिक, होमोमॉर्फिज्म, नॉर्मल सब ग्रुप, यहाँ तक हमने कुछ किया है। यानी एज ए थ्योरी हमने काफ़ी कुछ इसको ध्यान से देखा है। आज से कुछ लेक्चर इसके रिवीजन के भी होंगे एक तरह से, पर रिवीजन होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज की तारीख में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करेंगे, और वो करना महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो जमाना है, जो समय चल रहा है, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब बच्चों को देना, सबको देना। तो हमारी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज मैं ग्रुप थ्योरी जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टडी किया था, फर्स्ट चैप्टर यानी ग्रुप थ्योरी के बारे में स्टडी किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस के बाद साथ मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। अब मेरे पास दो वे हैं, पहले मैं सारे क्वेश्चंस लिख दूं और फिर उसके बाद उसका एक एक का सॉल्यूशन करूं। पर क्योंकि बोर्ड पे मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, इसलिए मैं वन बाय वन क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन करता जाऊंगा। आप देखेंगे, उसकी टेक्निक को सीखेंगे, उसकी जो बारीकियां हैं उन बारीकियों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं सोचता हूं कि ग्रुप थ्योरी हमें कुछ और अच्छे से आ जाए। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्वेश्चन 1, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ग्रुप G is equal to 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 and multiplication modulo 10. Under multiplication modulo 10, it is equal to H means ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। इस आइडेंटिटी एलिमेंट को निकालने के लिए देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट क्योंकि ये ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट इन्हीं में से होगा। चार ऑब्जेक्टिव की बात करें तो चार ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा, एक में 2 लिख देंगे, दूसरे में 4 लिख देंगे, तीसरे में 6 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, क्योंकि इसी से एलिमेंट होगा आइडेंटिटी। तो 4 ऑल्टरनेटिव हो गए। हमें ये पता करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो हम क्या करेंगे, हमें बहुत सिंपल से, हमने देखा था कि इसकी ऑपरेशन टेबल तैयार कर लें। ऑपरेशन टेबल में ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10। एलिमेंट्स है 2, 4, 6 एंड 8, 2, 4, 6 एंड 8। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जिस रो से ये रो मैच कर जाती है, तो ये जो जिस रो से जहां से मैच करती है, अगर ये वाली रो मैच करती है तो ये वाला एलिमेंट लेफ्ट आइडेंटिटी हो जाएगा। मैंने बताया था लेफ्ट आइडेंटिटी हो जाएगा। और अगर कॉलम, इस कॉलम से जो कॉलम मैच करता है वो कॉलम राइट आइडेंटिटी दे देगा। और जब लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों बराबर होंगी तो हम कहेंगे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो देखिए ऑपरेशन के हिसाब से देखते हैं, 2 into 2 4, 2 into 4 8 and 2 into 6 12, under mod 10 it is 2 and 2 into 8 with अर्थात 16, under mod 10 it is 6। ये मैच नहीं कर रही है। फिर 4 की देखते हैं, 4 into 8, ये 6, अब मैं सीधा लिख रहा हूं 6 and फिर 24 और ये 4 हो गया और 4, 8 32, ये 2 हो गया, 6 दूनी 12, ये 2 हो गया, 6 चौका 24, 4 हो गया, 6 3 36 यानी 6 हो गया, 6 48 यानी कि 8 हो गया। 8
दूनी 16 मतलब 6 हो गया, 8 तो 32 मतलब 2 हो गया, 8 6 48 मतलब 8 हो गया, 64 मीन्स 4 हो गया। देखिए कोई भी एलिमेंट इसके बाद का नहीं है, ग्रुप है, हम जानते हैं। अब यहां से देखिए ये रो और ये कॉलम इस कॉलम से ये रो मैच कर रही है इस रो से, और ये कॉलम मैच कर रहा है इस कॉलम से। अर्थात 6 क्या हो गया, ये इधर वाला जो ये 6 है ये लेफ्ट आइडेंटिटी हो गई और ये राइट आइडेंटिटी हो गई, और लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी सेम है। इसका मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 6। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इस टेबल से तुरंत बना सकते हैं और 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस टेबल के निर्माण में, और इस टेबल के थ्रू हम देख सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। दूसरा, अगर ये कहे इसी क्वेश्चन में ये कहे कि बताइए कि भाई ये आपका एक ग्रुप है, इस 4 का इनवर्स क्या होगा, तो 4 का इनवर्स क्या होगा, हमें 4 का इनवर्स देखना पड़ेगा कि आइडेंटिटी 4 वाली रो में आइडेंटिटी कहाँ आ रही है, आइडेंटिटी इस जगह आ रही है, तो 4 का इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, जहां आइडेंटिटी आ रही है उसके ऊपर का, और इधर से 4 देखेंगे इसमें तो इधर से इधर ये आ जाएगा, जहां आइडेंटिटी आ रहा है तो 4 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का इनवर्स ऑफ 4 इनवर्स विल बी इक्वल टू 4। अब कहेंगे 2 की इनवर्स क्या होगा, 2 का इनवर्स क्या होगा, ये आइडेंटिटी आ रही है, 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी आ रही है, इसका मतलब 2 का इनवर्स 8 एंड 8 का इनवर्स ये 2, ये आइडेंटिटी आ रही है, 8 का इनवर्स 2, यानी ये दोनों एलिमेंट 2 और 8 आपस में इनवर्स होंगे। हम जानते हैं कि ए एलिमेंट और उसका इनवर्स भी उसी में होता है, तो आपस में इनवर्स होंगे जब इवन नंबर के एलिमेंट हो। ये भी कहा था, अपन ने स्टडी किया था तो देखा इवन नंबर का एलिमेंट हो तो निश्चित रूप से एक आइडेंटिटी होगी, ये एक आइडेंटिटी होगी जिसका ऑर्डर 1 होता है, और दूसरा इनका ये आपस में इनवर्स है, तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो निश्चित रूप से खुद का इनवर्स होगा। तो यहाँ एक इनवर्स खुद का इनवर्स वाला, स्वयं का इनवर्स वाला एलिमेंट 4 है और 2 का इनवर्स 8 है और 6 आइडेंटिटी है। ये हमारी थ्योरी जो हमने स्टडी किया है उसके आधार पर ये सारी चीजें की है। इसी क्वेश्चन से अगर इनवर्स पूछा जाए तो भी हम बता सकते हैं। अब ये पूछा जाए कि ये ग्रुप अगर एबिलियन है या नहीं है, तो हम लीडिंग डायगोनल के अबाउट देखेंगे। लीडिंग डायगोनल के अबाउट अगर ये सिमेट्रिक है, लीडिंग डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है, इट मींस दिस इज एन एबिलियन ग्रुप आल्सो, ये भी पूछ सकते हैं। तो जो भी पूछा जाएगा हम इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस तरह की इस टेबल के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Question 2, identity element for the set of matrices सेट ऑफ मैट्रिसेस। देखिए ये सेट ऑफ मैट्रिसेस दे रखा है, यानी इसमें इस जो सेट है इसमें सारे एलिमेंट इस तरह के होंगे, x माइनस x एंड x, ये मैट्रिसेस हैं। 0 इज नॉट इक्वल टू x, यानी ये कोई भी 0 नहीं होगा, एंड x बिलोंग्स टू R, x रियल नंबर है। ये कुल मिलाकर मैट्रिसेस का सेट है जिसमें x की वैल्यू x रियल नंबर होगा। तो ये सेट ऑफ मैट्रिसेस है। अब इस सेट to form a group, under multiplication operations, under multiplication operation of matrices,
इज क्या करना है, देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट मालूम करना है। ये जो सेट ऑफ मैट्रिसेस है ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाता है। तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट इसका निकालना है। आइडेंटिटी एलिमेंट यानी इसमें जो सारे एलिमेंट होंगे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट जीरो सारे रियल नंबर होंगे। इस तरह की मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिसेस है। अब मुझे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट सर्च करना है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट सर्च करने के लिए आइडेंटिटी के लिए हम जानते हैं कि अगर ई आइडेंटिटी तो ए ई इक्वल टू ए होता है। हम इस सिंपल प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे कि ई इक्वल टू ए के आधार पर। तो हमारे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन इसका किस तरह से होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस पे ए माइनस ए एंड ए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये जो जितने भी एलिमेंट है सेट में तो सब ए क्या है, रियल नंबर है। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बिलोंग्स टू आर एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है कि ये ए माइनस ए और ए को अगर मैं x माइनस एक्स और इसे भी एलिमेंट से ऑपरेट करूं तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी इसको माना है तो ये एलिमेंट एच आना चाहिए x माइनस एक्स एंड x। और जब इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू माइनस एक्स, तो ये प्लस ए एक्स हो जाएगा। ये आएगा माइनस ट्वाइस ए एक्स, ये आएगा माइनस ट्वाइस ए एक्स और ये ट्वाइस ए एक्स। दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ये दोनों बराबर कब होंगे जब ट्वाइस ए एक्स विल बी इक्वल टू एक्स। ट्वाइस ए एक्स एक्स के बराबर होगा तो ए की वैल्यू क्या होगा, एक्स इनवर्स से ऑपरेट करते हैं, एक्स कोई भी एलिमेंट है एक्स इनवर्स से ऑपरेट करते हैं तो ट्वाइस ए विल बी इक्वल टू 1 और इट मींस ए इज इक्वल टू हाफ। ए इज इक्वल टू हाफ है, इट मींस ये क्या हो गया, हाफ माइनस हाफ और हाफ, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो इस तरह से चार अल्टरनेट में हमारे पास इसके अल्टरनेट दे रखे हैं 1 माइनस 1 और इस तरह से चार मैट्रिसेस इसी के। देखिए सबसे पहले अगर जो क्वेश्चंस के आंसर में जो दे रखे हैं चार ऑब्जेक्टिव में भी सबसे पहले एक और दो ऑब्जेक्टिव को हम इस तरह से डिस्कार्ड कर सकते हैं। कैसे, जैसे सपोज करिए एक ऑब्जेक्टिव मुझे दिया हुआ है -1 एंड -1। अब ये इस तरह का अगर अल्टरनेट दे रखा है तो सीधा डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि ये एलिमेंट ये जो मैट्रिक्स है इस सेट का मेंबर नहीं है। इस तरह से हम ऐसे अगर कोई ऑप्शन दे भी रखा है तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ऑप्शन में जो दे रखा होगा वो इसी तरह का होगा कि जैसे ये जैसे मान लीजिए 1 माइनस 1 और -1 एंड 1, इसको भी ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये ऑप्शन वैलिड है क्योंकि ये इसका पार्ट है, 1 बिलोंग्स टू आर रियल नंबर है। पर अगर यहां मैं 2 कर देता हूं और यहां 2 कर देता हूं तो ऐसा अगर ऑप्शन आता है तो वो भी डिस्कार्ड किया जा सकता है, सीधा डिस्कार्ड किया जा सकता है। क्यों डिस्कार्ड किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट न्यूमेरिकल वैल्यू सारे एलिमेंट की बराबर होगी, केवल माइनस का फर्क या दो एलिमेंट में डायगोनल वाले में होगा। तो इस तरह से भी हम सीधे डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। कई बार बहुत क्वेश्चन इजी होते हैं पर हम उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, तो इस तरह के ऑप्शन डिस्कार्ड करने की आदत भी सीखनी होगी। Question number 3. Question number 3. For the group G is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and multiplication operation modulo 7. The inverse of 5 is
यहाँ 5 का इनवर्स की बात करनी है, हम क्या कर सकते हैं? 5 का इनवर्स वैसे कोशिश करेंगे तो मुश्किल थोड़ी सी हो सकती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 5 का इनवर्स निकालना है तो 5 का इनवर्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, इसका मतलब 1 तो आइडेंटिटी के रूप में काम करेगी। एलिमेंट की संख्या इवन है, इसका मतलब एक इनवर्स एक होगा, एक सेल्फ इनवर्स होगा और बाकी दो का कॉम्बिनेशन होगा। तो 5 का इनवर्स मैं मान लो थोड़ी देर के लिए 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से मानने से मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी 5 को अगर मैं यहीं से देखने की कोशिश करूं, चलिए 5 into 1 5 होगा, 5 into 2 जहां आइडेंटिटी आ जाएगी उसी पे हम फोकस करेंगे। 5 into 2 10, तो यहाँ 3 आ जाएगा। 5 into 3 15, यहाँ 1 आ जाएगा। देखिए 5 into 3, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे दे रहा है सीधा सीधा। 5 into 3 करेंगे 15 आएगा, 7 into 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा और 1 बच जाएगा। तो वो यहाँ ये 3 5 का इनवर्स हो जाएगा। और अगर 5 का इनवर्स 4 करें तो 20, ये 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये 5 6 30, तो ये भी नहीं होगा। यानी 5 का इनवर्स 3 होगा। हम इस तरह से देख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम टेबल बना के भी देख सकते हैं। तो सीधा सीधा इनवर्स निकालने के लिए हम बढ़िया ये है कि इसी ऑप्शन को काम में ले, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 5 का इनवर्स 3 है इस केस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, question number 4, if every element of a group G is on inverse, then G is, if every element of a group G it's on inverse, then G is alternate है finite, B infinite, C cyclic, abelian, D abelian। Every element is on inverse, क्या होगा भाई? A is inverse of A, ये दे रखा है A inverse। अब मैं मान लेता हूं for AB belongs to G, AB is an element, AB ग्रुप है, ये G ग्रुप है, A और B इसके दो एलिमेंट है, तो इसका मतलब AB भी क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी से इसका एक एलिमेंट होगा। जब AB एक इनवर्स, AB एक एलिमेंट है तो इसका इनवर्स B इसके बराबर होगा। और जब इसका इनवर्स इसके बराबर है, दिस वी कैन राइट ए बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, यही प्रॉपर्टी है जब तक कुछ नहीं कहा जाए। और अब हम जानते हैं कि A इज इक्वल टू A इनवर्स, इट मींस B इज इक्वल टू B इनवर्स एंड A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इज इक्वल टू A। सो AB इज इक्वल टू BA, इट मींस इट इज एबिलियन ग्रुप। इट इज abelian group, straightforward. It may be finite, may be infinite, may be cyclic, but it is clear. Out of these options, abelian is most appropriate answer. Abelian is most appropriate answer. This may be group may be cyclic depending upon the conditions, may be finite depending upon conditions, may be infinite depending upon conditions. But it is straightforward abelian group. Question number 5. Question number 5. Yes. In a group G is equal to 1, 2, 3 and 4 under multiplication,
under multiplication modulo 5, under multiplication modulo 5, what is the value of 3 into 4 inverse is equal. 3 into 4 inverse is equal. देखिए, into 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. ऑप्शन इसी में से होंगे. ऑप्शन ए इक्वल टू 1, ऑप्शन बी इक्वल टू 2, ऑप्शन सी इक्वल टू 3, ऑप्शन डी इक्वल टू 4. इसके बाहर का ऑप्शन हो नहीं सकता. तो क्योंकि ये ग्रुप है तो अंडर मोड 5 ये क्या हो गया. तो 3 into 4 under mode 5 will be equal to 2 and inverse of 2. हमें यही मालूम करना है. इनवर्स ऑफ 2. देखिए 1 अपने आप का आइडेंटिटी है तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया. अब बचे 3 एलिमेंट. एक दूसरे का इनवर्स होगा और एक अपने खुद का इनवर्स होगा. तो देखिए क्या होगा. 2 के इनवर्स की बात करें तो क्या होगा. 2 का इनवर्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं. 2 का इनवर्स 4 का निकालें. 4 का अंडर मोड 5 निकालें तो देखिए 4 into 4 16 5 निकालें तो 1. यानी ये एलिमेंट खुद का इनवर्स हो जाएगा. तो 2 का इनवर्स क्या होगा. ये 3 होगा और 3 का इनवर्स की कहा जाए तो 2 आएगा. तो इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 3. सो दिस इज द वे टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इस तरह के क्वेश्चन का उत्तर हम इस तरह से निकाल सकते हैं जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 6. The set of cube root of unity forms a group. The set of cube root of unity forms a group of order 3. To answer A of order 3 under addition. Option B of order 3 under division. C of order 3 under multiplication. D of order 6 under addition. ये इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन है. हमने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ये जो सेट है कई बार स्टडी किया है. और अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में ये क्या आता था. कई बार हमने ये एग्जांपल लिया है. ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में एक ग्रुप बनता था. इसलिए हम अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 ऑर्डर का होगा. क्यूब रूट है तो निश्चित रूप से 3 एलिमेंट होंगे. 6 एलिमेंट ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कार्ड हो जाएगा. 6 एलिमेंट वाली बात ही नहीं. क्यूब रूट का मतलब 3 एलिमेंट ही होंगे और बाकी के 3 हैं उसमें से कौन सा होगा. तो मल्टीप्लिकेशन के ऑप्शन हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है. The group in a group G, the equation x operation A is equal to B has A option A unique solution B operation A inverse. B option B unique solution
A inverse B. Option C. This is option C. Unique solution of A inverse and B inverse. And D. Option D. Many solution. ये हमने किया भी है x इक्वल टू बी और बी एक्स ए इक्वल टू बी है, तो यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? इसका ये ग्रुप है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? भाई देखिए x a ये है, ऑपरेट कर दें हम ए इनवर्स से दोनों तरफ, तो ये क्या आ जाएगा? बी ऑपरेशन ए इनवर्स, और जब ऑपरेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x ऑपरेशन ए इनवर्स। मैं सारी चीजें लिख देता हूँ ताकि लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा भी देख सकते हैं। बी ऑपरेशन ए इनवर्स एंड एक्स ऑपरेशन ई इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इनवर्स एक्स। ए और ए इनवर्स क्या होता है? क्योंकि बी का मेंबर है, ग्रुप का मेंबर है, तो उसका इनवर्स का करेंगे तो आइडेंटिटी हमेशा आएगी। दिस इज एक्स इक्वल टू बी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम देख के यहीं से कह सकते थे कि बी ए इनवर्स इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इन ए ग्रुप G, group G 1 2 3 4 1 2 3 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, ऐसा पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, पर ये थोड़ा डिफरेंट है। द solution of 2 inverse and of modulo 5, 3 multiplication modulo 5 into x is 4 is a 1 b 2 c 3 and d none of which इसका सॉल्यूशन निकाल। क्या करें इसका सॉल्यूशन? अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 इनवर्स हमने क्या निकाला था? 2 इनवर्स अभी पहले किया था। 2 का इनवर्स क्या होगा? 3। तो 2 इनवर्स की जगह मैं क्या लिख दूं? 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 इनटू 3 मल्टीप्लिकेशन 5 x इज इक्वल टू 4। 2 इनवर्स को मैंने ये लिख दिया। अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 है, हम यहां से स्ट्रेट और निकालना हमने अब सीख भी लिया है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। i इंटू 3 इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो x इज इक्वल टू 4। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने पर 3 3 9 और 5 4 ये 4 हो गया। 4 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 एंड x इज इक्वल टू 4। नाउ अब 4 इनवर्स से इसको ऑपरेट कर देते हैं। 4 इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट कर देते हैं। अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 4 इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 x विल बी इक्वल टू 4 इनवर्स मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 4। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें लगा देते तो ये क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी हो जाएगी, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 x रह जाएगा, और इधर 4 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 ये 4 इनवर्स एक दूसरे का इनवर्स है, ये आइडेंटिटी आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x आइडेंटिटी x इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्या है इसकी? 1 है। So x is equal to 1. X is equal to 1 is the solution. This is the right answer. तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो भी हमें ज्यादा सोचना, दिमाग थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। हम 2 इनवर्स सीधा लिखेंगे, और अब मैंने ये कैलकुलेशन की, इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, आप यहाँ सीधे सीधे कर सकते हैं।
कि भाई 9 होगा, ये 4 आ जाएगा, 4 का इन्वर्स करेगा, ये लिखा है, ये स्टेप की जरूरत नहीं है, 4 इन्वर्स 4 आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी भी लिखने की जरूरत नहीं, आइडेंटिटी क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 आ जाएगा, इस आइडेंटिटी को लिखने की आवश्यकता नहीं, 1 आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। Question number 9. Question number 9. If G is a group, such that AB, A operation B whole square is equal to AA, A operation A operation B operation B. For all AB belongs to G, for all AB belongs to G, then G is a abelian B, finite C, infinite, and D, none of these. None of these. देखिए वहां क्या है, ए बी और ए बी हमें ये दे रखा है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी। मुझे ये 4 ऑल्टरनेट में से देखना है। क्या कर सकते हैं हम, हमारे जो ये दे रखा है ए बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ऑपरेशन ए होता है। यहाँ से सॉल्यूशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर करूँ तो ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी, लेफ्ट साइड मैंने लिख दिया। राइट साइड क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन बी। और क्योंकि ग्रुप के मेंबर है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी, और दिस आई कैन राइट अगेन ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन बी। अगर ऐसा लिख देता हूं तो देखिए यहां से ए इनवर्स से इस साइड ऑपरेट करेंगे तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, इधर भी आइडेंटिटी हो जाएगा, इधर बी इनवर्स से ऑपरेट करेंगे, वो बी इनवर्स से ऑपरेट करेंगे, वो भी आइडेंटिटी हो जाएगा। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन से ये मेरे पास आ गया ए ऑपरेशन बी, मींस दिस इज एबिलियन ग्रुप। ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज एबिलियन। हमारे डायरेक्ट जो दे रखा है, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं हमें चीजें, उसके आधार पर हमारा सीधा प्रेडिक्शन होता है कि ये एबिलियन है। दिस एबिलियन ग्रुप मे बी फाइनाइट, दिस मे बी इनफाइनाइट, एंड नन ऑफ दिस तो पॉसिबिलिटी नहीं है। फाइनाइट और इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज एबिलियन। Now question number 10. The smallest, question number 10 कह देते हैं, the smallest group is out of these A, Y and star, D, 5
and star. Star means of binary operator. C, identity operation, binary operation, and D, phi E and binary operation is this. ये इसमें स्मॉलेस्ट देखिए ये फाई है, ये नल को रिप्रेजेंट करता है। नल किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप नहीं होता, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये नहीं बनेगा। इसमें एक एलिमेंट है पर ये आइडेंटिटी के लिए क्लियर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। तो यहाँ आइडेंटिटी हम जानते हैं प्रॉपर सब ग्रुप जो होते हैं उसमें एक आइडेंटिटी भी होता है, एक ग्रुप होता है। तो ये वाला स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होगा विच इज कंटेनिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट विद बाइनरी ऑपरेशन। इसमें दो एलिमेंट आ गए इसलिए स्मॉलेस्ट होगा नहीं, 24 से छोटा ये हो गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये स्मॉलेस्ट होगा। 10 क्वेश्चन मैंने किए, और भी क्वेश्चंस हैं और देखेंगे, डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।